जिस बंदे ने जादू करवाया है उसको तड़पा के रख जो है जादूगरों को सबक सिखलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम में पाक के अंदर बता दिया है कि जादूगर जो है कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो फिरौन के ज़माने का हो चाहे वो आज के ज़माने का, कि आपकी इसके अमल के ज़रिए मुकम्मल निगरानी भी रहेगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू मैंने पिछली वीडियोस में बतलाया है कि वो एक दजल है, एक फरेब है, एक धोखा है। अब याद रखिएगा, एक बातिल चीज़ है जब जादू, तो आपके पास एक बेहतरीन हथियार कुरान मजीद है, आपके पास एक बेहतरीन हथियार इस्लाम है। अगर आप इस्लाम के किले के अंदर आ जाते हैं तो फिर आपके लिए हिफाजत के अमाल बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपके पास वाफिर मिकदार में हैं। और अगर आप इस्लाम के अंदर जो इस्लामी आमाल हैं, अवामिर हैं, जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जैसे नमाज है, ये चीज़ें जिनका हुक्म दिया है, अगर उनमें सुस्ती करते हैं, आप फ़र्ज़ के अंदर गफलत कर जाते हैं, फ़र्ज़ की अदायगी के अंदर कोताही कर जाते हैं और गुनाहों की तरफ आप सुस्ती की वजह से गुनाहों में मैल हो जाते हैं गुनाहों की तरफ, तो याद रखिएगा आपके हिफाजती हिसार कमज़ोर हो सकते हैं, आपके ऊपर शैतानी चीज़ें हमला आवर हो सकती हैं, आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के परेशानियाँ दुनिया और आखिरत में बन सकती हैं। लिहाजा आपको इस्लाम के ऊपर जब अमल पैरा हो, इस्लाम के किले के अंदर आ चुके हैं, तो आप अपने पास आपके पास जब मजबूत किस्म की हिसार है मौजूद है, तो आप क्यों घबराते हैं? आप ना घबराएं। आज हम एक ऐसा अमल लाए हैं, इस अमल की बदौलत आप इंशाअल्लाह बड़े से बड़े जादूगर की भी चीखें निकलवा सकते हैं। शयातीन हों, जादूगर, चाहे जादू करने वाला जिन हो या जादू करने वाला इंसान हो, तो उसकी चीखें निकलवा सकते हैं। ये बहुत पावरफुल किस्म का अमल है। इस अमल की बदौलत आप अपने ऊपर जो जादू के असरात हैं वो भी ख़त्म कर सकते हैं और जादू के ज़रिए जो सहरी मुवक्किल हैं उनको भी आप ख़त्म कर सकते हैं, या उनका रुख मोड़ना चाहें तो रुख भी मोड़ सकते हैं, और अगले बंदे के ऊपर जिसने जादू करवाया है उसको भी अगर आप सबक सिखलाना चाहें तो सिखला सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का अमल है। और यहाँ मैं एक बात और ज़िक्र करता चलूँ, अगर आप जादू के मरीज़ हैं, आपके ऊपर जादू किया गया है, किसी भी किस्म का जादू है, किसी भी किस्म की बंदिश है, किसी भी हवाले से जादू के असरात हैं, तो अब जैसे औलाद की बंदिश है, मर्दाना क़ुव्वत की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, डिप्रेशन है, किसी भी किस्म का तवीज़ात के ज़रिए अगर जादू के ज़रिए किसी किस्म के असरात हैं, तो ये तेल मंगवा लें। हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का ये तेल है, जादू शिकन के नाम से। हमने कुरान और हदीस, कुरान मजीद की काफ़ी सारी आयात का निचोड़ निकाल कर एक मखसूस वक्त में हमने इनको पढ़ा है, और इसमें आज़म से दमशुदा है और ज़ाफ़रान के एक तावीज़ भी इसके अंदर शामिल है। तो आप ये तेल पाकिस्तान के अंदर और अदर कंट्रीज़ में भी मंगवा सकते हैं। अब मंगवा लें, आप जादू से इंशाअल्लाह महफूज और मामूर रह सकते हैं। तो चलते हैं आज के अमल की जानिब। आज का जो अमल है, ये अमल है जादूगरों को गोया तड़पा के रख देने वाला अमल। जिस बंदे ने जादू करवाया है उसको तड़पा के रख देगा। और ये जादू एक होता है वापसी पलट, एक ये होता है कि सो पलट तो ये होती है बस आपने पलट करके रख दिया, एक ये है कि आपकी इसके अमल के ज़रिए मुकम्मल निगरानी भी रहेगी। आपको इंशाअल्लाह ख्वाब में नज़र भी आएगा, और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में है, आपके इर्द गिर्द वो बंदे रहने वाले हैं, तो फिर आपको बतरी के ओला ख्वाब की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे भी आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं उस अमल की जानिब। अमल ये है, कुरान मजीद की एक आयत है, आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। ये आयत, इसको थोड़ा अगर मैं पस मंज़र बता दूँ तो इस अमल करने की, इस अमल की अहमियत आपके दिमाग में मज़ीद उजागर हो सकती है। ये अमल ये है कि आयत का जो मफ़हूम मतलब या इसका पस मंज़र ये है, जब फ़िरौन का मुकाबला हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो फ़िरौन ने जादूगरों को बुलवाया था और उन जादूगरों ने रस्सियों के ऊपर जादू करके ऐसे फेंकी थी, तो वो सांप बन गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, ऐ मूसा, वअल्क़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ, है, ये जो तेरे हाथ में, दाएं हाथ में डंडा है ना,
इसको एक मरतबा ज़मीन पर तो फेंक, फिर देख कर था क्या है। तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जब डंडा नीचे फेंका था तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया था। जो जादूगरों की जो रस्सियाँ थी उनको इसने निगल लिया था। वो सांप जो बन के फिर रहे थे, उन छोटे-छोटे सांपों को इस बड़े अजदहे ने जो है फ़ौरन अपने निगल लिया था, ख़त्म हो गया। अब जादूगर बड़े हैरान कि हमने जादू किया था, हमने सीखा है, ये बंदा कैसा है, इतना बड़ा जादू, इतना बड़ा सांप जो है, इतना बड़ा अजदहा, ये जादू से तो नहीं हो सकता। अब जो है इस आयत का तर्जुमा और मतलब और मफ़हूम जब आपके दिमाग में हो, देखो अब जादू उस वक्त के फ़िरौन के ज़माने के जो जादूगर थे, उनको भी जहाँ सामरी जैसे जादूगर होते हुआ करते थे जब, तो इन जादूगरों को जो है उनका जादू बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गया और अल्लाह तबारक व तआला का जो है उस वक्त इस्लाम गालिब आ गया था। तो याद रखिएगा, वला युफ्लिहु साहिर, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम में पाक के अंदर बता दिया है कि जादूगर जो है कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो फ़िरौन के ज़माने का हो, चाहे वो आज के ज़माने का हो। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अगर जादूगरों से आपका पाला पड़ भी रहा है तो फिर भी घबराए नहीं, हो कामयाब नहीं हो सकते। जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल हमेशा भाग जाता है जब उसका हक़ के साथ मुकाबला आता है। तो ये आयत जो है जादूगरों को सबक सिखलाने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। इस आयत के अंदर ये बतलाया गया है कि फ़िरौन के ज़माने के जादूगरों को भी नेस्तो नाबूद होना पड़ा था, नाकाम और नामुराद होना पड़ा था। इंशाअल्लाह इस अमल में, अगर इस आयत का आप अमल करते हैं तो इस ज़माने में भी आप जादूगरों को एक डंके की चोट पर सबक सिखला सकते हैं। लेकिन इस आयत के चलाने का हुनर आपको आना चाहिए। तो इस आयत को तरतीब में आपके सामने रख देता हूँ। इस तरतीब से इस आयत को पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से बिल्कुल आप अपना जो है जादूगर जिस जादूगर ने आपका जीना हराम किया हुआ था, जिस जादूगर ने आपको तावीज़ जादू के ज़रिए तंग किया हुआ था, जिस जादूगर ने आपके ऊपर तावीज़ वगैरह किए हुए थे, उसको आप सबक सिखला सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसे जादूगरों को सबक सिखलाना भी चाहिए जो मुआशरे के अंदर गंद फैला रहे हैं, जो मुआशरे के अंदर इस तरह के फसादात बर्पा कर रहे हैं, जो मुआशरे के अंदर घरेलू निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, जो मियाँ बीवी और घरेलू निज़ाम आपस में प्यार और मोहब्बत को ख़त्म कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर। तो ऐसे आदमियों को सबक सिखलाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको ये अमल बतला रहा हूँ। ये अमल है इस आयत का जो मैंने पढ़ी है और इसको पढ़ना है। इसकी तादाद 1100 मरतबा है। अब 1100 मरतबा आपने इसको सुरमे के ऊपर दम करना है। जब पढ़ना है आपके सामने सुरमा भी रखा होना चाहिए, आपके सामने तेल भी रखा होना चाहिए। अगर तेल कड़वा हो तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और आपके सामने 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी भी होना चाहिए। 1100 मरतबा पढ़ें। आपने 1100 मरतबा पढ़ लेने के रात को पढ़नी है। ये दिन को आपने पढ़ना है रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। इसको आपने 72 यानी 72 मरतबा 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अपने मकसद के लिए दुआ करके इसको पढ़ना है। और वही चीज़ें जो आपके पास पड़ी थी उनके ऊपर दम करने, तेल, सुरमा, पानी, इन चीज़ों के ऊपर दम कर लें। और ये लगातार आपने करना है। जब आपके ये 5 दिन मुकम्मल हो जाएं, 5वें दिन आपने अपने साथ सरसों के दाने रख लेने हैं जिनकी तादाद 1.5 पाव होनी चाहिए। तो फिर आप 11 दिन मुसलसल अमल करना है। 5 दिन के बाद अब सरसों रखना शुरू करें। 5 दिन पहले सरसों नहीं रखने। जब आप ये 11 दिन पूरा पढ़ लें, अब आपने पानी पीना भी है, इसका घर के अंदर छिड़काव भी करना है। और इस नीयत के साथ इस घर के अंदर जिस किस्म का जादू है, जिस किस्म के जादू के असरात हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और सिर्फ ख़त्म नहीं हो रहे बल्कि जिसने किया है उसके ऊपर ये पहाड़ बनकर गिर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सहरी मुवक्किलीन हैं उनका रुख भी फेरा जा रहा है। तो इस नीयत के साथ जब आप करेंगे इंशाअल्लाह आपकी नीयत के ऐन मुताबिक काम होगा। याद रखिएगा, यहाँ इन मामलात में शरीयत की हदूद और कवानीन को अपने हाथों में नहीं लेना। शरीयत के कानून का जो है पासदारी इंतहाई ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपने पानी जो है इसका घर की जो मेन इंटरेस्ट है वहाँ थोड़ा सा बहा देना है।
कब्रिस्तान में जाकर थोड़ा सा पानी बहाना है और ये सरों के जो दाने हैं, अगर आपने जादूगर का पता हो तो ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द उसके रास्ते में बिखेर दें। अगर उसके रास्ते में नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं है, आप कब्रिस्तान में भी डाल दें, इसका असर पूरा होगा इंशाल्लाह, या वैरान किसी जगह में भी डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये 11 दिन का ये आपका अमल है और 21 दिन के अंदर अंदर आपको हैरान कुन नतैज मिलेंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। अपने मकसद को, अपने दिल को, अपने दिमाग को साफ पाक रखना इंतहाई ज़रूरी है। ज़ाती इंतकाम की बजाय आप ये देखें कि मुआशरे, अगर वो इस अमल से मुआशरा महफूज रह सकता है, लोगों के उजड़ते घर अगर बच सकते हैं, तो आप इसको अमल को कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद बरा आप रहनुमाई के लिए हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन कोई पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, हम आपको उसका पूरा जवाब देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।